हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए सेट प्रैक्टिस प्लस नोट्स का भी व्यवस्था कर दिया हूँ। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th और 12th का मैथ का जनरली नोट्स बहुत कम मुहैया होता है। हम आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का नोट्स विद सॉल्यूशन व्यवस्था आप लोग के लिए कर दिए हैं। यह एड्रेस है मिथुन सर मैथ क्लासेज, साउथ ऑफ RMW कॉलेज नवादा। यहाँ आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप वीडियो देखिए कि कैसा आपको बनाया गया है और इसका पूर्ण रूप से सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ आपको ये नोट्स देख करके छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि मैथ जो है सिर्फ ऑप्शन याद करने का नहीं, उसको सीखने का है। इसलिए इसमें आपको सॉल्यूशन भी पूर्ण रूप से दिया जा रहा है। एक बार इसे अच्छे से देखें और अगर थोड़ा बहुत भी लाभ होता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिनसे कि उन्हें भी लाभ होते रहे। चलिए, ये तो आप ये पाइए और चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ कि आगे ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया गया है सॉल्यूशन के साथ। हेलो बच्चों, मैथ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल ब्रीथ का टॉप 20 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और लाइक करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री के एंगल पर बनता है। हाँ दोस्तों, और प्लस क्रैश कोर्स भी आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी ध्यान रखिएगा 2 तारीख से। ऑल सब्जेक्ट का जिनका भी छूट गया करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसका आपका राइट आंसर सी हो गया, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आपका है। नेक्स्ट में 2 नंबर में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्रह बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से केंद्र की दूरी क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में है, बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए 7 सेंटीमीटर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में है, वृत्त का केंद्र ओ है और बिंदु पी से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो पीओए का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 50 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में है, 3 आसनरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं? तो 3 आसनरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त गुजर सकते हैं। इसका आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हों क्या कहलाता है? तो ये जो होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसका आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, एक बिंदु पी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होगा। तो एक बिंदु पी से वृत्तों पर 2 अनंत गुजरते, कितने? एक बिंदु से अनंत होते हैं। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, वृत्त सर्कल जो है केंद्र ओ त्रिज्या आर है में ए बी और सी डी जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है। यदि सी डी 6 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर क्या होगा? तो दोनों आपस में इक्वल होता है, बाहर से खींचा गया स्पर्श रेखा। तो ये जीवा का बात कर रहा है, तो जीवा जब समान दूरी पर तो ये भी होगा, तो 6 से हो जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त में जीवाओं ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र ओ पर आंतरिक कोण बराबर हो तो ए बी और सी डी के मध्य कौन सा संबंध सत्य है? तो ये भी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, लास्ट में सोल्यूशन जरूर देखें। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है आपका, वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्न में से कौन होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है जो व्यास कहलाता है। सोल्यूशन लास्ट में देखना ना भूलें। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में आपका दे रखा है ये व्यास, ठीक है, सी हो गया। आपका
11वें नंबर में क्वेश्चन है, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है। तो उस पर लंब होती है। लास्ट में इसका सलूशन जरूर देखें कि यह कैसे हो रहा है। आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है समान होती है। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण किस प्रकार के होते हैं। तो वृत्त के किन्हीं एक ही खंड के दो कोण जो होते हैं समान होते हैं। डी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, बृहंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श रेखा की संख्या 2 जो कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, किसी बिंदु के ब्रह बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी और पी बी खींची गई है। यदि पी ये 3 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई क्या होगा। तो ब्रह बिंदु से खींचा गया दोनों स्पर्श रेखा आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में आपका है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्रह बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 10 सेंटीमीटर। और ये कैसे हो रहा है ये आप लास्ट में सलूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सलूशन बार बार कह रहे हैं, देख लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किसी चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तब इसका क्या होगा राइट आंसर। तो इसका सलूशन लास्ट में दिया गया, अच्छे से देखें। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये हुआ लास्ट क्वेश्चन। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, उन्हें भी मैथ में थोड़ा बहुत समस्या रहे उन्हें क्लियर हो जाए, बोर्ड एग्जाम का भी अच्छे से जाए। 20 नंबर में है, दो वृत्त एक दूसरे को बृहंता C पर स्पर्श करते हैं और AB वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तब कोण ACB बराबर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 90 डिग्री। इसी के साथ ये समाप्त होता है। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अभी तक आप लोग ऑप्शन देख रहे थे, अब इसका हम विस्तार से सलूशन देखेंगे कि कैसे इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि मैथ जो है सीखने का है। न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करके बताएं कि आपके वीडियो से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, जिससे कि आपके आगे भी वीडियो हम बनाकर भेजने में कार्यरत रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो याद रखिएगा, जब वृत्त का बात करेगा तो 360 डिग्री होता है, अर्धवृत्त का बात करेगा तो कितना 180 डिग्री। ये दो क्वेश्चन जनरली आता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री। ये याद रखने का है कि एक जब सर्कल बनता है और इसका केंद्र क्या होता है ओ, तो इसका सेंटर पर कितने ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त करेगा तो आप 180 डिग्री लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर में है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्रह बिंदु से क्या कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए एक फिगर देख लेते थोड़ा सा। इसका रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बोल दिया पहले ही। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्रह बिंदु से ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस पर कोई ब्रह बिंदु से जिसका नाम ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई आपको कितने दे रहा है 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तब कहता है ए से केंद्र की दूरी, ये ए से और ये केंद्र ओ हो गया, इसकी दूरी क्या होगी। तो ये लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है।
तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ इसका हम नाम दे सकते हैं, ये ए है तो इसको हम बी लिख देते हैं ना। तो एक त्रिभुज बनता है ए बी ओ, क्या बनता है? त्रिभुज ए बी ओ। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसा त्रिभुज हो गया? त्रिभुज ए बी ओ, जहाँ बी जो हो गया कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला पाइथागोरस, कोण के सामने वाला ये कर्ण हो गया, क्या हो गया? कर्ण। तो फार्मूला क्या होता है आपका? कर्ण ओ ए हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। नाम दे दिए, एक का लंब एक को आधार मान लिए। तो ये हो गया कितना? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 16 प्लस 9। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना जुट के आ गया? 25। तो ओ ए बराबर √25 हो गया। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और आशा करते हैं कि ये 20 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आए। हाँ, थोड़ा बहुत अंक चेंज रह सकता है लेकिन टाइप आपको मिल जाएगा, इसलिए आपका तैयारी करके जाना है। 3rd नंबर क्वेश्चन में है, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है? बिंदु Q से। तो Q एक बिंदु ले लेते हैं, पहले देखते हैं एक फिगर और फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये एक फिगर हो गया, ठीक है। कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये यहाँ दे देते हैं हम, त्रिज्या हम लोग बना देते हैं, और ये स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। और एक बिंदु क्या कह दिया था? Q है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। और केंद्र से Q की दूरी, ये केंद्र O है, केंद्र से Q की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तब कहता है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या ना बच गया, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं। तो ये त्रिज्या क्या है? देखिए सेम फिगर बन रहा है। त्रिज्या के लिए अब क्या हो गया? ये यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ये हो गया कर्ण। तो ये मान लीजिए लंब है, तो लंब स्क्वायर लंब क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो OP बराबर हम लिख सकते हैं, OP बराबर √ कर्ण यहाँ पर कौन हो जाएगा? OQ स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका? PQ स्क्वायर। OP मेरे पास कितना है? 25 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 24 का स्क्वायर, है ना। 25 का वर्ग क्या हो जाएगा आपके पास? 625, और 24 का क्या हो जाएगा? 576। शायद 576 ही होता है। अब घटा दीजिए इसको, तो 15 में से 6 गया 9, है ना, और 61 में 57 गया 4, 49 का वर्ग कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर ए हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृत्त के केंद्र O है और बिंदु P से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं। देखिए अगर कह रहा है 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, ले लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ले लिए। अब यहाँ केंद्र क्या कह दिया? O है, और एक इधर से त्रिज्या दे देते हैं, एक इधर से त्रिज्या दे देते हैं, और ब्रह बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। याद रखिएगा, ब्रह बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका नाम P दे दिया है। ये A हो गया और ये B हो गया। वृत्त के केंद्र O से बिंदु P पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं P और PB एक दूसरे को 80 डिग्री पर झुका हुआ है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 80 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है 80 डिग्री का है। तो ये तो हम जानते हैं कि इस पर लंब हो गया, अर्थात 90 डिग्री ये हो गया। ये इस पर लंब है तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये कैसा बन रहा है? AOBQ, ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 180 तो यही हो गया, ये 80 हो गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना? ये आपका 100 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा? 100 डिग्री। तो आपसे सवाल क्या किया? POA मतलब इसकी आधा बात कर रहा है, इसका बात कर रहा। POA मतलब ये, तो ये टोटल कितना है? 100 है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि कोण
POA बराबर क्या हो जाएगा, कोण AOB बटे 2, दो भाग में बांटा जा रहा है उसको, तो 100/2 कितने आ जाएंगे ये 50 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में आपका है 3 आसनरेख बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। 3 आसनरेख मतलब कि एक रेखा पर तीनों बिंदु नहीं है, तो 3 बिंदु कहीं भी ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 बिंदु है, मान लेते हैं A, B और C। इससे कितने वृत्त बनेंगे, तो जब हम इसको अगर एक गोलाकार शेप दे दे, आकार दे दें, तो देखिए ठीक से तो बना नहीं है, लेकिन ये कितने 3 बिंदु से केवल और केवल जो होता है ये कहीं वृत्त गुजर सकते हैं, क्योंकि अब कहीं से भी इसको मिलाइए बार बार आपको यही आकार प्राप्त होगा। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हो क्या कहलाता है। कहता है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया और इसके अंदर जो है एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, तो देखने में भी लग रहा है जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हों, A, B, C, D चारों शीर्ष वृत्त पर ही है, तो यह कैसा चतुर्भुज होगा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है एक बिंदु P से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। एक बिंदु है और ये P है, इससे कितने वृत्त गुजरेंगे, देखिए जितना चाहिए उतना वृत्त बनाइए, जितना संभव हो बनाते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मन है वैसे एक सर्कल, एक वृत्त से हम लोग अनंत बना सकते हैं। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8 नंबर में है वृत्त जो है दिया है उसका केंद्र O और त्रिज्या R है। AB और CD जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है। कहता है एक सर्कल है, एक सर्कल आपका है और ये केंद्र हो गया, आप मान लीजिए O केंद्र है, और कहता है कि जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर है। 2 जीवा है, एक जीवा इधर ले लेते हैं और एक जीवा ये इधर ले लेते हैं, और दोनों केंद्र से क्या है बराबर डिस्टेंस पर, नाम दे देते हैं A, B, C और D। तो कहता है CD 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो AB क्या होगा, तो देखिए जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये है, और सर्कल तो इक्वल होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में है यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है। देखिए एक दे रखा है सर्कल और ये केंद्र हो गया, केंद्र का नाम देते हैं O, और 2 क्या कह रहा है AB और CD द्वारा वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD, AB और CD पर आंतरिक कोण बराबर हों, तब ये क्या होगा समान कोण आंतरित कर रहे हैं, तो ये भी जो है इस पर अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी इस पर क्या हो जाएगा थीटा कोण बना रहा है, समान कोण बनाता है। तो इसके बीच में कौन सा संबंध होगा, तो दोनों जब समान एंगल बना रहा है अर्थात वो दोनों समान डिस्टेंस पर है, और त्रिज्या तो आपस में क्या होता है बराबर होता है, जितना ये है उतना ही ये है। जब ये बराबर हो गया 2 और 2 तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अर्थात AB बराबर CD हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्न में कौन होगा। तो वृत्त का अधिकतम लंबाई वाली जीवा, जीवा किसे कहते हैं वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो अधिकतम सबसे बड़ा जीवा देखो केंद्र से ही होकर के जाएगा,
और केंद्र से होकर के जो जाता है जीवा वो कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखिए अभी तुरंत हम बताएं कि एक सर्कल है और कहीं से भी वृत्त के दो बिंदु को मिला दीजिए, ए और बी, वो क्या कहला जाएगा? आपका जीवा कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, ये भी शायद इसकी अभी बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि ये एक सर्कल है और ये सेंटर है। कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा, चलिए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा ए और बी है और स्पर्श बिंदु पी है, ऐसा थ्योरम भी सिद्ध किया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, अब यहाँ पर एक त्रिज्या खींचते हैं तो जाने वाली त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। कैसा एंगल बना रहा है? राइट एंगल। क्या बना रहा है? राइट एंगल। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लंब। ये थ्योरम भी है, सिद्ध करने का भी है, शायद देख लीजिएगा आगे का वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में है आपका ब्रह बिंदु से वृत्त पर, किस पर? एक सर्कल है, वृत्त पर ब्रह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है? तो ब्रह बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींचा जाता है और इसका नाम देते हैं ए और बी, और ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है, अर्थात पी ए बराबर पी बी। कहने का अर्थ है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? बराबर, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के एक ही खंड के, देखिए इसमें दे रखा है वृत्त के एक ही खंड के कोई दो कोण, एक सर्कल ले लीजिए और एक खंड मतलब कोई एक भाग, मान लीजिए ये एक भाग है। देखिए ये एक भाग जब कटता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब दोनों कोण क्या होगा? समान होगा। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में दे रखा है बृहत्तम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है ना? तो 15 नंबर में आपका कह रहा है कि बृहत्तम बाहर से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है? तो ये बात तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक और एक दो, ये कितना होता है? 2 स्पर्श रेखा होता है। 16 नंबर में है किसी बिंदु के ब्रह बिंदु पी से, किसी वृत्त लिखना चाहिए था, किसी बिंदु के ब्रह बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त यहाँ होना चाहिए था ना, वृत्त यहाँ, किसी वृत्त के ब्रह बिंदु से, एक सर्कल है और 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया है। 2 स्पर्श रेखा, ये हो गया पी ए और बी, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। यदि पी ए 3 सेंटीमीटर, पी बी क्या होगा? ए भी 3 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी ए बराबर पी बी, अर्थात कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में आपका है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखा है एक सर्कल का, रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी ब्रह बिंदु ए से एक बिंदु है, ये ए से इस पर क्या किया गया है? स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ए से केंद्र की दूरी, ये ए हो गया, ए से केंद्र की दूरी क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन हम शुरू में भी बनाए थे। ए, इसका नाम बी, इसका ओ देते हैं। ये क्या हो रहा है? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? ओ ए, कर्ण यहाँ है तो ओ ए बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर। कितना कितना दे रखा है आपको? ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये 8 का कितना? 64 प्लस 36 जुड़ करके 100, और 100 का कितना आता है? 10 सेंटीमीटर। इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना है यहाँ 18 नंबर में
एक सर्कल है और इसमें कह रहा है कि एक रेडियस दे रखा है। चलिए एक रेडियस ले लेते हैं और एक स्पर्श रेखा का भी बात कर रहा है और इससे कुछ न कुछ दूरी भी बनेगा। तो ये एक फिगर बना ही लेते हैं। कहता है बिंदु Q एक बिंदु है से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितने दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्पर्श रेखा इस तरह से बनाना चाहिए था, है ना। फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ देख लेते हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया और ये कुछ न कुछ तो इससे दूरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ Q एक बिंदु दे रहे हैं, ये O सेंटर हो गया। कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या आखिर है कितना, R कितना है? O हो गया, Q हो गया, इसको P दे देते हैं। OP का सवाल है ना, अर्थात लंब का। तो OP बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर OQ स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर। तो कितना दिया है? 25 माइनस 15 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 25 का वर्ग आप कितना होता है? 25 का वर्ग 625 और 15 का 225 घट करके 400 का क्या आता है? 20 आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 20 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना। 19 नंबर में कहता है किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं एक ही वृत्त पर, देखिए फिर फिगर वही आ गया है। एक फिगर देख लेते हैं, ऐसा फिगर शुरू में भी बनाना पड़ा था हम लोग को। और चारों भुजा जो है वृत्त पर ही स्पर्श कर रहे हैं, जिसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज शायद कह दिए थे ना। ABCD कहता है किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तब ये सब में कौन सा ऑप्शन इक्वल होगा? तो देखिए AB मिलाइए खुद से, AB ये है ना, AB और प्लस का क्या हो जाएगा? CD। क्या हो जाएगा? CD आमने सामने बराबर ये हो जाएगा आपका AD ले लीजिए चाहे BC ले लीजिए। पहले BC लिख लेते हैं, चलिए BC और प्लस AD, ये आपका फिगर बनेगा। AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, सबका आमने सामने। देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है? तो ऐसा ऑप्शन आपका लगता है B में है, तो ये आपका राइट आंसर B हो गया। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर जरूर करें कि उन्हें भी थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो जाए, जिनसे उन्हें बोर्ड एग्जाम अच्छे से गुजरे। ये आपका निरंतर चल रहा है। आज हम 10वां लेसन बता रहे हैं, ये पीछे एक लेसन से 10 लेसन तक चल रहा है और आगे का 5 लेसन इसी तरह का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। कहता है दो वृत्त एक दूसरे को बृहत्तम C पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त, दो सर्कल है और दोनों सर्कल कहीं न कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर जहाँ स्पर्श करता है उसका नाम C दे दिया। क्या दिया है? C पर स्पर्श करते हैं। और AB वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। AB जो है, AB उभयनिष्ठ रेखा है जो कि C से होकर जा रहा है। वृत्त की उभयनिष्ठ रेखा है ACB क्या होगा? तो देखिए स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब राइट एंगल होगा, अर्थात 90 डिग्री होगा। तो आपका ये आपका राइट आंसर क्या हो गया? D हो गया, 90 डिग्री। तो इसी के साथ ये आज समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या कैसा लग रहा है, क्या लाभ हो रहा है, जिससे कि आगे हम वीडियो और भी बनाने में प्रयत्न रहें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट और नेक्स्ट लेसन के साथ।